आइए हम लोग जन्म पर्व की आराधना आरंभ करें और हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु नाम में धन्यवाद स्तुति और महिमा करते हुए इस सुबह के समय आपके चरणों में सिर झुकाते हैं और धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आकर हम आपको हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। दयालु पिता, अपनी संगति और उपस्थिति हमारे मध्य में दे कि हम आपके जन्म उत्सव की आराधना स्तुति जय जयकार करने पाएँ और आज के दिन में आपके जीवित वचन के साथ संगति करने पाएँ। दयालु पिता, हम जितने हैं जैसे हैं सब आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। हम हर एक को यीशु के नाम में ग्रहण कर और हमारी गुनाहों को क्षमा कर दिन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और स्वर्ग में ग्रहण कर दें, आमीन। आइए हम आज की आराधना साक्षीवाणी गीत नंबर 18 गाते हुए आरंभ करेंगे। आओ यीशु को हम गावें, सब मिल करके बीन बजावें, उसका नाम और गुण बढ़ावें। हे प्यारे भाइयों, मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। जय
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें और यों कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना 4:9-10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु मंडली के संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी महान कृपा के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे रूप में आने दिया और उसके द्वारा हमको पाप और मृत्यु से बचाया है। हम तेरी विनती करते हैं तो हमारे मनों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उजियालमय कर, जिससे हम लोग तेरी ऐसी दया के लिए तेरा धन्यवाद करें। सब प्रकार के दुख और परीक्षा में शांति और बल पावें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो सदा काल का आनंद ले आता है। आमीन। आज के लिए जन्म पर्व के नाम पहला पाठ वचन है, जिसे हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार और दूसरा अध्याय 15 पद से आरंभ करके 20 पद तक, और इसी के साथ दूसरा पाठ वचन है यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 2 पद से 7 पद तक। पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 15 पद से 20 पद हिंदी में इस प्रकार से है। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतुलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरने में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी
प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रहकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। यहाँ तक आमीन। दूसरा पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 2 पद से 7 पद हिंदी में इस प्रकार से है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सब को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लोहों में लथेड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धून के द्वारा यह हो जाएगी। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना पवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर धरातल में मानव रूप धारण करने वाले इमानुएल परमेश्वर, हम आपके जीवित और सामर्थ्य नाम को धन्यवाद कहते हैं। आपकी अद्भुत योजना हुई 2020 जन्म पर्व के नाम में हम हर एक जनों को आपके सम्मुख आने का सुंदर अवसर दी, यहाँ तक कि हमारे मनों को अपने चरनी के पास आने का सुंदर अवसर दी। दयालु पिता, हम धन्यवाद कहते हैं और इस सुबह के समय हाथ जोड़ से झुकाकर विनती, प्रार्थना और निवेदन करते हैं, अपनी संगति और उपस्थिति दे कि हम इस समय जन्म पर्व के आपके आनंद के सुसमाचार को सुन सकें, मनन कर पाएँ, ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में प्रभु अमल करने पाएँ। दयालु पिता, हम जितने हैं जैसे हैं, कोई आपके दृष्टि में निर्बल,
कोई आपके दृष्टि में लाचार, कोई आपके दृष्टि में कमज़ोर और निसहाय भी हैं। प्यारे प्रभु, जैसा अपने वचन में कहा है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी खाली नहीं वरन मैं आशीष देकर लौटाऊं। दयालु पिता, हम चाहते हैं आपकी संगति और उपस्थिति में हम हरेक को ग्रहण करते हुए अपने वचन की आशीष हम हरेक के लिए दें। धन्यवाद करते हैं और हमारे गुनाहों को आपके सम्मुख रखते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं। दयालु पिता, हम हरेक के गुनाहों को क्षमा कर दीन प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्ग में ग्रहण कर दें। आमीन। आइए, आज के लिए जो उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए रखा हुआ है, हम उसे जन्म पर्व के नाम देख पाते हैं और वह हम सबों के लिए मिलता है। नए नियम तीतुस की पत्री और उसका 3 अध्याय 4 पद से 7 पद। नए नियम तीतुस की पत्री 3 अध्याय 4 पद से 7 पद। हिंदी में इस प्रकार से है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों का उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आमीन। मसीह यीशु में मेरे प्रिय 2020 जन्म पर्व का उत्सव मेरे और आपके जीवन के लिए आनंद का दिन, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन की प्रतिज्ञा के साथ इस संसार में बालक को मेरे और आपके लिए भेज दिया, जिसे हम यशायाह नबी की पुस्तक और 9 अध्याय 6 पदों में पढ़ पाते हैं। लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, जन्म पर्व शांति का संदेश देने वाला उत्सव है, क्योंकि जो बालक उत्पन्न हुआ या जो बालक हमें दिया गया वह असाधारण राजकुमार है। संसार में आज तक कितने राजकुमार पैदा हुए, उनमें से कितने भले और महान हुए मेरे प्रियो, पर कितने तो अराजकता के लिए, दुष्टता के लिए, अशांति फैलाने के लिए और किसी का नाम और काम सदा के लिए नहीं बना रहा, परंतु अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाने वाला यीशु, जो आज मेरे और आपके लिए दाऊद के वंश से बैतुलहम में जन्मा, उसका नाम श्रेष्ठ और उसका काम अद्भुत और उसका अनोखा प्रभाव आज मेरे और आपके जीवन के लिए, वरन इस युग के लोगों के लिए है। मेरे प्रियो, आज जन्म पर्व के नाम और जन्म उत्सव के नाम जब हम प्रभु के वचनों को याद करते हैं तो यहाँ तीतुस और 3 अध्याय हम लोग 4 से 7 पदों में पढ़ते हैं। यहाँ हम देखने पाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। जब हम इस बात में देखने पाते हैं तो हमें सचमुच करके मेरे प्रियो
6 पद भी हमें याद कराता है कि परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई के साथ उंडेल दिया, अर्थात यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, जिससे हम आज यशायाह नबी की पुस्तक में से कई नामों को देख पाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं उन्हीं में से एक नाम जो शांति का राजकुमार है मेरे और आपके लिए, और आज के जन्म उत्सव के नाम 3 वरन मैं 4 बातों को रखना चाहता हूं जो निम्न प्रकार से है। पहली बात के रूप में अनंत शांति का स्रोत, अनंत शांति का स्रोत। यशायाह नबी ने यीशु के आने से लगभग 750 वर्ष पहले भविष्यवाणी की, जिसे हम पढ़ पाते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 7 पद में। वहां हम देखने पाते हैं कि उसकी प्रभुता, जो आज हमारे लिए पाठ वचन के रूप में रहा है, जहां हम देखने पाते हैं कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। मेरे प्रियो, ये जो अनंत शांति का वाहक यीशु मसीह जब से इस दुनिया में पैदा हुआ, तब से लेकर आज के दिन तक कितनों के मनों को आनंद, खुशी, राहत, तसल्ली और शांति से भर दिया है। मेरे प्रियो, जब हम आज उनके जन्म उत्सव के दिनों को याद करते हैं तो वे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और पिता के दाहिने हाथ में बैठकर आज मेरे और आपके लिए फिर से वो शांति देना चाहते, वो आनंद ले आना चाहते हैं मसीह में मेरे प्रियो, ताकि मेरे और आपके मन में अनंत शांति भरी रहने पाए। और आज मैं और आप इस संसार में वरन पूरे साम्राज्य में हम शांति में पूर्ण ढंग से अपने मसीह जीवनों को बरकरार परमेश्वर के सामर्थ्य में रख पाए। आज हम देखने पाते हैं कि वो अनंत शांति का स्रोत जो सभी युगों और अंत के दिनों तक के लिए एकमात्र शांति का स्रोत पिता है। मेरे प्रियो, आज जन्म पर्व उत्सव के नाम मैं एक और बातें कहना चाहता हूं, और वो मेरे और आपके लिए दूसरी बात के रूप में होगी, जो शांति का मूल यीशु, शांति का मूल यीशु। छोटा नगर बैतुलहम से निकलने वाला एक सामर्थी पुरुष न केवल हम मसीह विश्वासियों के लिए वरन पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए शांति लाने वाला होगा। जैसे मेरे और आपके लिए प्रभु का वचन कहता है, मीका नबी की पुस्तक 5 अध्याय 5 पद में कहा गया है, वह शांति का मूल होगा। मेरे विश्वासियों, आज संसार में हम अपने जीवन के चारों ओर देख पाते हैं तो कहीं पर अत्याचार है, कहीं पर बंधुआई है, कहीं पर शोषण है, अधर्म, पाप, बुराई और विपरीत परिस्थितियों की शक्तियां हमारे मध्य में। यदि कोई शांति का मूल होगा तो वह शांति का राजकुमार है। मेरे प्रियो, आज वो यीशु मेरे और आपके लिए, हम सबों के मनों के लिए, परिवारों के लिए शांति लेकर के आता, शांति को मेरे और आपके लिए स्थापित करता है। हमें आज आवश्यकता है मेरे प्रियो, अगर यदि कोई यीशु को छोड़कर कोई दूसरी शक्ति को शांति का मूल या स्रोत मानता है तो वह जीवन में अशांति ही पाता है और अशांति के मार्गों में
बढ़ता है। मेरे प्रियो, यीशु जो शांति का मूल है, मेरे और आपके जीवन के लिए आज वरन पूरे वर्ल्ड के लिए एक नए बालक के रूप में, शांति का राजकुमार के रूप में इस संसार में शांति का मूल होकर के आया है। हमें आवश्यक है कि हम उसे एक नई रीति से मूल के रूप में ग्रहण कर पाए। आइए मसीह में मेरे विश्वासियों, आज जन्म पर्व शांति उत्सव का दिन हम एक और बातों को देख पाते हैं जो मेरे और आपके लिए तीसरी बात के रूप में होगी, और वह यह है, हम वचन में से पढ़ पाए हैं। यदि हम देखना चाहते हैं तो हम लूका 2 अध्याय और उसका 13 और 14 पदों को पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार से कहता है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। अर्थात तीसरी बात यह है, और वो परमेश्वर की प्रसन्नता में शांति। मेरे विश्वासियों, यीशु के जन्म की घटना केवल धरातल पर नहीं, पर स्वर्गदूतों ने एक संदेश दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं और लोगों को देते हैं और कहते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। अर्थात मेरे विश्वासियों, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पिता परमेश्वर मेरे और आपके लिए शांति और खुश और आनंद का जीवन ले आता और देता है। जैसे हम वचनों को याद करने पाते हैं, जैसे दोबारा हम कहूं कि लूका 2:14 में, अर्थात यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पिता परमेश्वर का खुश हम कर सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार से स्वर्गदूत भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, आज हम उसके जन्म पर हम पिता को खुश कर सकते हैं। अर्थात परमेश्वर को खुश करना एक खोज है, जिस प्रकार से स्वर्गदूतों ने औरों को बताता और लोग, यहां तक कि ज्योतिषी लोग उसकी खोज करते हैं। अर्थात मसीह में मेरे विश्वासियों, यीशु के माध्यम से परमेश्वर को परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर जानना और परमेश्वर पिता को खुश करने का एक मार्ग स्वर्गदूतों ने बताते। आज हमें भी उस यीशु को विश्वास करके, जो मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक मार्ग लेकर के आया, हमें उस पर विश्वास करना है, क्योंकि वो आज इस संसार में देह धारण होकर के आया। जैसे हम प्रभु के वचनों को अगर याद करते हैं तो यूहन्ना 1 और 14 पद में कहता है कि वो इस संसार में आया और जितनों ने उसे अर्थात ग्रहण किया। मसीह विश्वासियों, जब हम उस वचनों को याद करने पाते हैं तो कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में परिपूर्णता के साथ डेरा किया। और हम वहां पर देखने पाते हैं तो एक और बात हमें कहता है कि 12 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। मेरे विश्वासियों, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ इस नए जन्मे बालक पर हम लोग आस्था रखते हैं, तो सचमुच करके परमेश्वर को भी आज प्रसन्नता होती है। और इस रीति से आज वो यीशु मसीह जो मेरे और आपके जीवन के लिए अर्थात अनुग्रह और सच्चाई से इस संसार में बालक होकर के डेरा किया और आज हमारे साथ है, जिससे हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 7 अध्याय 14 पदों से स्मरण कर पाते हैं, जहां उनके लिए नाम कहा गया है इमानुएल, अर्थात मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर। मेरे विश्वासियों, आज जन्म पर्व का उत्सव मेरे और आपके लिए एक और बातों को लेकर के आता है, और वह है स्वर्गीय शांति का स्रोत। परमेश्वर आज स्वर्गीय शांति का स्रोत यीशु को इस संसार में भेज दिया। मेरे विश्वासियों,
यीशु ने सचमुच करके मेरे और आपके जीवन के लिए सचमुच कर इस संसार में एक विचित्र शांति देने वाला बात कही। यीशु यदि हम वचन को देखने पाते हैं तो यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 27 पदों को हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अर्थात मसीह में मेरे विश्वासियों, यहां पर हम देखने पाते हैं कि यदि संसार में शांति यीशु के अलावा और कोई नहीं दे सकता। अर्थात निश्चय यह बातें हमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही है और आज एक नए बालक के रूप में हमारे लिए स्वर्गीय शांति की बातों को भी स्मरण कराते हैं। मेरे विश्वासियों, आज मेरे और आपके जीवन के लिए इस संसार में, इस भयानक संसार में डरने, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु बालक शांति का स्रोत अर्थात अनंत शांति का स्रोत के रूप में यीशु बालक शांति का मूल होकर के इस संसार में आया और परमेश्वर की प्रसन्नता का स्रोत यीशु मसीह इस संसार में आया। यहां तक आज स्वर्गीय शांति की बातों को इस धरातल में मेरे और आपके लिए जन्म पर्व उत्सव के नाम में लेकर के आया है। आइए मेरे विश्वासियों, हम इस शांति के राजकुमार को और शांति के राजकुमार के जन्म उत्सव पर हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं और उसे हम नई रीति से कैसे स्वीकार करते हैं, मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि जिस प्रकार से स्वर्गदूत उसके महिमा करती हैं, मैं और आप मानव जाति होकर फिर से परमेश्वर की महिमा कर सकें और जन्म उत्सव का आनंद मेरे और आपके लिए बहुतायत के साथ प्राप्त होने पावे। ईश्वर अपने वचन में हम सबों को आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम धन्यवाद कहते हैं आज के दिन अर्थात जन्म पर्व शांति का उत्सव लेकर के आता, जिसे हम सब देखने, जानने और वचन के द्वारा ग्रहण करने पाए। आशीष दे ताकि प्यारे प्रभु इन सारी बातों को अपने मसीह जीवन में अमल करते हुए एक नया जीवन व्यतीत करने पाए। चुराने वाली आत्मा और वचन से दूर करने वाले सामर्थ से हमारे जीवनों को बचाए रख, ताकि हम जो वचन मनन कर पाए हैं, आज के सुबह चिंतन कर पाए हैं, अपने हृदय रूपी घर में जगह देने पाए हैं, हर एक के लिए प्रभु आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद की प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्ग में ग्रहण करते हैं। आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे। आमीन। आइए हम आज की आराधना में दूसरा गीत, साक्ष्यवाणी गीत नंबर 26 गाते हुए इसी समय भेंट अर्पण कर सकते हैं। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 26, जिसका तो वर्णन हुआ पितरों के दिनों में 100 बालक उत्पन्न हुआ कन्या मरियम से, ग्राम उसका बैतुलहम, और जैसा दूत ने कहा उसका ख्रिस्त यीशु नाम। But
आइए हम आज की आराधना को समापन कर ईश्वर पिता को धन्यवाद कहें। प्रभु का वचन हमें फिर से स्मरण कराता है, देखो कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखेगा। हमारे जीवन के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जीवित नाम को धन्यवाद कहते हैं। आज के दिन अर्थात 2020 जन्म उत्सव अर्थात क्रिसमस के दिनों हम हरेक को देखने का सुंदर अवसर दी। जिस प्रकार से ज्योतिषी स्वर्गदूत प्रसन्नता मन से आनंद स्तुति करने पाते हैं, हम मानव जाति आपकी सम्मुख आकर जय जयकार और महिमा के गीतों को गाकर आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति और महिमा कर पाते हैं। धन्यवाद कहते हैं दयालु पिता, आज के दिन कठिनाइयों के मध्य, महामारी के मध्य, आकाश में विषमता की घड़ी के समय में भी हम एक एक मसीह विश्वासियों को संभाले रखकर 2020 के जन्म उत्सव को देखने का सुंदर अवसर दी, हम आपकी महिमा कर पाते हैं। दयालु पिता, धन्यवाद कहने पाते हैं। हम एक एक के संग साथ फिर से इमानुएल परमेश्वर होकर साथ रह। आज तक के जीवन में, हमारे मल्ली के काम में, हमारे पेरिस के काम में, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न गोस्नर कलीसिया के काम में आपने सहायता की। निवेदन करते हैं फिर से अपनी संगति और उपस्थिति देकर हरेक कामों में आशीष दें, ताकि हम सब कामों में, मंडली, पेरिस और कलीसिया के कामों में सफल होकर पवित्र नामों को धन कहने पाएं। दयालु पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं आज पूरे भूमंडल में आपकी महिमा और जय जयकार करते हुए, वरन पूरे संसार में आज क्रिसमस के नाम हरेक लोग प्रभु आपके जीवित नामों को जान पाते, उनके संग साथ हो, उनकी सुधि ले। जो आराधना में सहभागी हुए, जो नहीं हो पाए, उनकी भी सहायता दे, ताकि पिता परमेश्वर वे भी आज के दिन आपके जन्म उत्सव को स्मरण करते हुए आनंद के साथ आज के दिन भर के जीवनों को व्यतीत करने पावें। हे दयालु पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं मल्ली में कोई लाचार है, कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, उनके भी संग साथ हो। इमानुएल परमेश्वर होकर उनके बिछौना के चारों ओर, उनके खाट के चारों ओर, उनके बिस्तर के चारों ओर अपनी संगति और उपस्थिति दे, और इमानुएल परमेश्वर होकर उनकी निर्बलता और दर्दों को दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर हरेक जन कुशल होकर पवित्र नामों को धन्यवाद कहने पाएं। धन्यवाद स्तुति महिमा करते हुए हम इतने प्यारे विश्वासी माता पिता आपके सम्मुख आकर आपके लिए जो कुछ भी भेंट अर्पण करने पाया है, इस भेंट में आशीष दे, ताकि यह भेंट सेवकाई के कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए। हर एक के हाथों को आशीषित कर। दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज दिन भर के जीवन में हमारे प्रिय लोग जहाँ कहीं रहेंगे, हर एक जगह में आप आनंद की बातों को और आनंद के सुसमाचारों को और आनंद और खुशी की बातों को प्रभु हर एक के मनों में रहने दे, ताकि हर एक विश्वासी आनंद विभाव के साथ आज के दिनों को व्यतीत करने पावें। हे दयालु पिता, आप सब को देखते और जानते हैं। एक बार फिर से हम पूरे मल्ली परिवार, पेरिस परिवार, कलीसिया परिवार आपके हाथों में सौंपे जाते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर दें। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद दिन और विश्वासी मन के साथ ग्रहण करें। परमेश्वर आप सब यीशु सहाय।